संभल से आज एक बड़ी खबर आपको बता दें। संभल में पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। अब आप कहेंगे कि अलर्ट मोड पर क्यों है, तो देखिए आज है शुक्रवार, जुमे की नमाज है और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रैपिड एक्शन फोर्स की 10 कंपनी तैनात की गई है। एएसआई इंस्पेक्शन के चलते सतर्कता यहां पर बरती जा रही है। ये देखिए, उससे पहले फ्लैग मार्च यहां पर निकाला गया। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा RAF रैपिड एक्शन फोर्स, ये जो आप नीले वर्दी में आप देख रहे हैं, ये RAF के जवान हैं। यहाँ पर महिला जो RAF कर्मी है वो भी तैनात हुई हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन के चलते सतर्कता बरती गई है। संभल में शिव मंदिर मिलने के बाद और सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ FIR और 1 करोड़ 90 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाने के बाद आज पहला जुम्मा है। मामला संवेदनशील है और उसी की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल पुलिस ने नमाज में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। नमाज से पहले और नमाज के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आला अधिकारी पुलिस के वो भी मौजूद रहेंगे। मुफ्ती मौलानाओं की अपील है कि जामा मस्जिद ना आए, अपने मोहल्ले की ही मस्जिदों में नमाज पढ़े। ये मुफ्ती मौलानाओं ने कह तो दिया है, लेकिन हो सकता है कि भीड़ ज्यादा आ जाए, मुफ्ती मौलानाओं की ना सुने वहां के लोग, और इसीलिए कि कहीं कुछ गलत ना हो, कहीं अराजक तत्व इस मौके का फायदा ना उठाएं, भीड़ का फायदा ना उठाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए RAF के जवान हैं यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हर एक गतिविधि पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही ये फ्लैग मार्च भी निकाला, और ये फ्लैग मार्च निकालते हुए संदेश दिया गया उन अराजक तत्वों को कि अगर इस बार कहीं कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, कहीं पथराव करने की कोशिश की, माहौल खराब करने की कोशिश की, तो बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। तो देखिए, संभल में इस वक्त अलर्ट है। मौजूदा हालात कैसे हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो संभल में नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इस पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला, जो अपराधियों के मन में डर पैदा करने के लिए निकाला जाता है। इसमें RAF भी था, इसमें PAC के जवान भी तैनात थे, महिला कर्मी भी थी। यहाँ पर शांति बनाए रखने की यहाँ पर लोगों से अपील की गई है। ये कहा गया है कि आप लोग शांत रहिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा। छतों पर भी फोर्स तैनात रहेगी कि अगर कोई छत से पत्थरबाजी करने की सोच रहा हो तो ऐसा ना हो सके। साथ ही साथ सबसे अहम बात, ड्रोन से इस पूरे इलाके का सर्विलांस किया जाएगा, निगरानी की जाएगी कि अगर कहीं कोई छुप के कोई गलत तरीके से छत से पत्थरबाजी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जा सके। चलिए, दूसरी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संभल से संभल में आज भी जारी रहेगा ASI का इंस्पेक्शन। जुम्मे की नमाज की जाएगी आज, और जुम्मे की नमाज के बाद इंस्पेक्शन का काम होगा। ASI की टीम कार्तिकेय महादेव मंदिर में निरीक्षण करेगी। कुएं से बरामद मूर्तियों का भी निरीक्षण ASI की टीम करेगी। निरीक्षण के बाद अगर ASI की टीम को लगेगा कि मंदिर राष्ट्रीय राज्य महत्व के स्तर का है तो उसके संरक्षण का प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये देखिए, ये 2 तस्वीर हम आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ सके कि ASI का इंस्पेक्शन होगा। और इसके साथ ही दूसरी तरफ अलर्ट मोड पर प्रशासन इस वक्त दिख रहा है, जैसा कि आप तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि संभल में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आज क्या करने जा रही है। तो यहां पर आप इसे ऐसे समझिए कि जो उत्खनन अधिकारी होंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो जिम्मेदार होंगे। इलाके में पूरी जांच ये उत्खनन अधिकारी करेंगे। इसके बाद ही सहायक पुरातत्व अधिकारी, अब ये क्या करेंगे, पुरातत्व विभाग के ये अधिकारी हैं, अफसर हैं, पुराने स्थल अवशेषों के रखरखाव के लिए ये जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही सर्वेक्षक, किसी भी निर्माण का डेटा इकट्ठा करना इनका काम होगा। क्षेत्र सर्वेक्षण और डिजिटल मैपिंग जो होती है ना, वो इनके अधीन आता है, वो ये करेंगे। साथ ही साथ कर्मचारी पुरातत्व निदेशालय के, अब इनका क्या काम है, पुरातत्व विभाग में काम करने वाले, और ASI इंस्पेक्शन में ये मदद करेंगे। ASI इंस्पेक्शन में ये जितने भी कर्मचारी हैं ये मदद करेंगे। जैसे अधिकारी कहते रहेंगे कि भाई ये करिए वो करिए, तो ये वैसा वैसा करते जाएंगे, आदेशों का अनुपालन करेंगे।
तो ये पूरी तैयारी की गई है, टीम तैयार कर ली गई है। तो तस्वीरें आपने देख ली कि क्या तैयारियां की जा रही है, एएसआई का क्या काम वहां पर इस वक्त है, आरएएफ और बाकी कैसे फ्लैग मार्च निकाला गया। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हुए, तो सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जरा बताइए कि आज का दिन कितना खास है, क्या आज होने वाला है, क्योंकि अभी तो रिपोर्ट आप लोगों ने जो भेजी है वो हमने दर्शकों को दिखाई, लेकिन और क्या आज दिख सकता है? बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण दिन संभल के लिहाज से इस वजह से है क्योंकि न सिर्फ शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आज का जो खास करके शुक्रवार है, क्योंकि 24 तारीख की हिंसा के बाद आज लगातार चौथा शुक्रवार है जब बहुत ज्यादा संवेदनशीलता बरती जा रही है इस पूरे संभल में। और इसके अलावा एएसआई की टीम आज अपना इंस्पेक्शन शुरू करेगी। न सिर्फ खग्गूसराय इलाके में जो 46 वर्षों से बंद महादेव का जो मंदिर है उसके लिए एएसआई की टीम इंस्पेक्शन करेगी और उसको जांचेगी कि क्या वो वाकई में एक ऐसा इमारत है, एक ऐसा मंदिर है कि जिसको एएसआई संरक्षित कर सकता है। इसको लेकर वो अपनी जांच प्रक्रिया निपटाएगी। इसके अलावा अब समझ लीजिए आज संसद का सत्र लगभग खत्म होने की कगार पर है और ऐसे में मौजूदा सांसद, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की तलवार भी जो है वो लटकती जा रही, क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में संभवतः उनकी याचिका पर सुनवाई हो सकती है। इसके बाद जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो अवकाशकालीन बेंच बैठेगी, तो क्या नियमित बेंच उनकी सुनवाई करेगी और राहत मिलेगी? और अगर राहत नहीं मिलती है तो जिस तरीके से हिंसा भड़काने के मामले में खुद जियाउर रहमान बर्क नामजद आरोपी हैं और उनके खिलाफ गंभीर मामले और इसमें 7 साल से ज्यादा तक की सजा है, तो इस मामले में पुलिस उनको गिरफ्तार करके भी पूछताछ कर सकती है और उन्हें पता है कि गिरफ्तारी का डर है। यही वजह है कि उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एंटीसिपेटरी बिल मांगा। इसके अलावा न सिर्फ सांसद बल्कि उनके पिता ममलूकुर रहमान बर्क ने कल जैसे बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है सरकारी काम में बाधा डालने की, धमकाने की। इसके अलावा बिजली चोरी के आरोप के मामले में भी एफआईआर दर्ज है, उसमें भी आगे कार्रवाई होगी, लेकिन 1,91,00,000 का जुर्माना है और जब तक उस जुर्माने को वो भर नहीं देते हैं तब तक उनका बिजली कनेक्शन घर का वापस नहीं किया जाएगा। मौजूदा समय में सांसद के घर की बिजली कटी हुई है और फिलहाल वो बिना बिजली के रह रहे हैं क्योंकि बिजली चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं और मीटर में टेम्परिंग की गई थी, यानी कि उसको बाईपास करके कहीं ना कहीं कटिया डालकर बिजली का इस्तेमाल जो है वहां पर किया जा रहा था। तो इन सब मामलों के बीच में जाहिर तौर पर पुलिस प्रशासन और इंटेलिजेंस के लिए यह है कि सांसद और उनके साथी लोग जो हैं लोगों को उकसाने की दोबारा कोशिश ना करें। खास करके पुलिस इस चीज को खास करके देख रही है, जो सांसद का इलाका है दीपा सराय, वहां पर लोगों की भीड़ जमा ना हो, क्योंकि लगातार जो है सरकारी एक्शन के खिलाफ लोगों को उकसाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके की सख्ती बरती गई है लोग अभी तक अच्छा, मतलब गौरव ये कह सकते हैं कि आज का दिन बहुत कुछ होने वाला है वहां पर और उस पर भारत की नजर सबसे पहले रहेगी और आप ही के जरिए वो खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभी फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो दावा यह भी किया जा रहा है कि संभल में और भी कुएं मौजूद हैं और ऐसे में लोग भी ये जानने के लिए बेताब हैं कि एएसआई इंस्पेक्शन में आखिर होता क्या है। ये जानने को वो काफी उत्सुक है कि आखिर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंस्पेक्शन होता है उसमें क्या होता है। भगवान भोलेनाथ की, भगवान भोलेनाथ की, बजरंगबली की, बजरंगबली की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, गोवर्धन धाम की, राधा रानी की, बजरंगबली की। तो ये लोगों का उत्साह है, वो उत्साह अब वो खुलकर उनका दिख रहा है। हालांकि यहां पर दावा यह किया जा रहा है कि संभल में, देखिए कुओं की बात चल रही है अभी, दावा यह किया जा रहा है कि संभल में अब तक 19 में से 7 कुएं मिल गए हैं। आपको उनकी डिटेल्स बताते हैं। पहला कुआं खग्गूसराय शिव मंदिर के पास में मिलता है। उसके बाद दूसरा कुआं कहां मिलता है, वो संभल मस्जिद के सामने मिलता है। उसके बाद तीसरा कुआं कहां मिलता है, शिव मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर एक कुआं मिलता है। चौथा कुआं कहां मिलता है, आलम सराय में यह कुआं बंद था, इसको भी पाट दिया गया था। पांचवा कुआं कहां मिलता है, कोटवर्की इलाके में यह पांचवा कुआं नजर आता है। छठा कुआं कहां, एजेंटी तिराहे में एक प्राचीन कुआं था, वो छठा कुआं वहां पर मिलता है। सातवां कुआं कहां, चमन सराय में भी अब खुदाई की गई है। अब यहां पर आप ऐसे समझिए कि बहुत सारे कुएं ऐसे थे जिनको ढक दिया गया था या पाट दिया गया था, जो
अदृश्य हो गए थे, जो दिखाई नहीं देते थे। आपको खोजना पड़ता दूरबीन लेके, तब भी आपको नजर नहीं आता है। लेकिन अब धीरे धीरे कुएं पता चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी 12 बाकी हैं। जो वहां पर कहा जा रहा है, अभी 12 कुएं बाकी है जिनकी तलाश अभी वहां पर की जा रही है।